ने पहले भी जिक्र किया था, एक बहुत ही लर्ज़ाखेज़ वाक़या, दिल दहला देने वाक़या, बहुत ही अफसोस के साथ कराची सोसाइटी में बीवी और बच्चों के कत्ल का केस में एक नया मोड़ आ गया है। पिछले कल परसों से हम देख रहे हैं कि एक केस सामने आया है जिसमें आपने भी काफ़ी दफ़ा शो में जिक्र किया है तलहा कि पहले लोग समझ रहे बेरोज़गारी है, मालूम पड़ रहा है कि पैसे थे इन्वेस्टर्स के डूब गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस केस के बाद हमें इस बात पर डिस्कशन करनी है कि जो हमारा मेंटल स्टेट है इस वक्त, जिस नफ्सा नफ्सी के दौर में हम जिंदा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले अपनी जान लेना तो एक तरफ, अपने बच्चों की 10, 12, 16 साल की बेटियां बीवी पे छुरी फेरना, उनको ज़िबा करना किसी नॉर्मल आदमी का काम हो नहीं सकता। एक ऐसे आदमी का काम है जो बहुत ज्यादा जहनी तनाव का शिकार है, और न जाने ऐसे कितने लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो इसी लेवल का जहनी तनाव बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ भी हो तलहा, चाहे बेरोजगारी हो, पैसों की तंगी हो, मौला अली का कॉल है कि रिस्क के पीछे मत भागो। रिस्क तुम्हें ऐसे ढूंढता है अपने रास्ते को जैसे मौत मरने वाले को ढूंढती है। हमारी ईमान इतने कमज़ोर हो गए हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो गए, हमारा खैर शायद अल्लाह पे से भरोसा उठ गया है जो हम इस तरह की हरकतें करते हैं। खैर आगे इससे बेहतर बात करने के लिए बस कोई नहीं है इस वक्त। डॉक्टर मोइज़ माइंड साइंस से एक्सपर्ट मौजूद हैं, वही हमें अपनी राय देंगे और हमें इस बात पर सबसे अच्छी गुफ्तगू इस वक्त वही कर सकते हैं। डॉक्टर मोइज़ बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। डॉक्टर मोइज़ क्या कहेंगे, किस तरह के जहनी मरीज हैं लोग हैं, उन्होंने अपनी मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया, बीवी को कत्ल कर दिया। कत्ल करना आप देखें वो भी किस तरह से कि उन्होंने ज़िबा कर दिया, यानी कि इससे बेहतर नहीं था वो अपने आप को लटका लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत तकलीफ दे हादसा हुआ है और ये हर रोज हम कोई ना कोई इस किस्म के हादसा के बारे में ब्रेकिंग न्यूज सुनते रहते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है कि माशरा किस तरफ जा रहा है। देखिए, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि नॉर्मल आदमी ये नहीं कर सकता, डेफिनेटली नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, मगर अगर नॉर्मल आदमी प्यार कर सकता है तो नॉर्मल आदमी नफरत भी कर सकता है। अगर नॉर्मल आदमी प्यार कर सकता है तो नॉर्मल आदमी गुस्सा भी कर सकता है। इसके पीछे जो अवामिल है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, उसको समझना होगा। इस वक्त पाकिस्तान के माशरे में रात जो है वो अंधेरा है, एक तरह से देख लें आप। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में, किसी को पेट्रोल के बढ़ने से फिक्र है, किसी को पड़ोसी से प्रॉब्लम है, किसी के घर पे किसी ने कब्जा किया है, 20 साल से कोर्ट में केस लड़ रहा है, उसका कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो जब जहनी दबाव बढ़ जाए, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, अमेरिका में एक रिसर्च हुई तो पता चला स्ट्रेस इज द नंबर 1 किलर। स्ट्रेस करता क्या है, आपको तो मारता है, आपके साथ दूसरों को मारता है। तो स्ट्रेस के अंदर जब इंसान शदीद स्ट्रेस में मुब्तला हो और उसको कोई राह ना मिले, और ये राय पे थोड़ी बात करेंगे हम कि राय एक ये होती है कि आप किसी के साथ शेयर करें। आपका कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उसको जाके बताए कि यार मैं मुश्किल में हूँ, मैंने पैसे लिए लोगों से, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा नुकसान हो गया, मैं क्या करूँ। अच्छा, हो सकता है वो शख्स आपको पैसे ना दे, मगर आपकी वेंटिलेशन हो जाए, आपका वबाल निकल आए, आपका गुबार निकल आए, तो उस वक्त आप कोई ऐसा खतरनाक इकदाम नहीं कर सकते। लेकिन सुनने से भी कहते हैं डॉक्टर मोइज़ कि आपका दिल का हाल हल्का। लेकिन डॉक्टर मोइज़, सवाल मेरा यहाँ पे आपसे ये है कि अगर जैसे उनके आस पड़ोस के पड़ोसी से सुनने में आया, उनके रिश्तेदारों से सुनने में आया, इन्वेस्टिगेशन की गई है तो कहा कि वो बंदा अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता था, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते थे, उनके एक्ट से कभी ये फील नहीं हुआ कि वो किसी जहनी दबाव का या बीमारी का शिकार हैं। तो यकदम अचानक से इस तरह से कैसे एक जहनी बीमारी आपकी सामने आ जाती है कि आप इतना बड़ा एक वहशहाना कदम उठा लेते हैं? ये जहनी बीमारी नहीं है। जहनी बीमारी तो ये होती है कि जिसमें कुछ अरसे से ये चल रही हो और उसके बाद कुछ पीरियड हो आपका, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अदवा। ये जहनी बीमारी नहीं थी, जहनी दबाव था। दोनों में बड़ा फर्क है। जहनी दबाव वक्ती तौर पर किसी वाक़े की वजह से होता है, किसी चीज की वजह से होता है, और क्योंकि वो एकदम से हुआ और ये शख्स के पास अब ऑप्शंस क्या था। आपकी बात सही, अपने आप को मार 3 जाने बच जाती, मगर उसने अपने आप को नहीं मारा। शायद बुज़दिल था, उसने शायद ये सोचा कि मैं अपनी बीवी बच्चों को मार डालूं, या सोचा भी कत्ल हुआ ना, वो बेटी रो रही थी, उसमें उसको शदीद गुस्सा आया। इंसान के जहन में एक सेंटर होता है ब्रेन में जो लॉजिक का होता है, जिसमें वो मंतकी सोच होती है कि मैं करूं ना करूं, अच्छा है बुरा है। मगर जब जज्बात हावी हो जाए तो उसके बाद वो मंतकी एरिया जो है वो काम नहीं करता, इंसान सिर्फ एक्ट करता है, और उसने वो एक्ट किया और बहुत बुरा एक्ट किया। और सबसे अजीबोगरीब बात है कि उसको रिमोर्स नहीं है, उसको पछतावा नहीं है। पछतावा नहीं है, अनबिलीवेबल। अल्लाह यकीनन देख रहा है और उसके घर में देर है, देर नहीं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग।
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।